फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज की वीडियो में इस तरह का डोरमेट हम बनाना सीखेंगे। इसे आप टेबल मैट की तरह भी बना सकते हैं और इसे ऊन से या फिर किसी भी साड़ी की पट्टी से आराम से बना लेंगे। इसका डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही इजी है, जो कि आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसे हम बनाना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ भी, जो भी हमारे पास स्टफ़ हो, जैसे कि साड़ी, चुन्नी या फिर ऊन, उसके धागे को लेना है। अगर साड़ियाँ आपने ली हैं तो आपको इस तरह की 1 इंच से कम ही पतली पट्टियों को यूज़ करना है, ताकि क्योंकि ये पतली पतली पट्टियों से ही बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पर आपको 2 कलर यूज़ करने पड़ेंगे इसे बनाने के लिए। 2 कलर कोई से भी रंग के हो सकते हैं और कोई से भी कलर की साड़ियों से आप इस तरह से पट्टियाँ निकाल लीजिए और उनमें से किसी भी एक कलर की पट्टी से आप इसको फंदे को डाल लीजिए। चलिए देखते हैं, हम इस वाले कलर से इसके फंदे डालते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो लाइन है, यहाँ से इसके फंदे डालना स्टार्ट किया है। यानी कि आपके डोरमेट की जो चौड़ाई होगी वो ये है। मेन चीज़, आप इतने फंदे में अगर इससे बड़ा बनाना चाहें तो यही वाली लाइन के फंदों को आप आगे तक बना लें। 10, 20, 30 जितने फंदे चाहें आप आगे बढ़ा सकती हैं और ऐसे ही इसके साइज़ को बड़ा कर सकती हैं। हम यहाँ पे आपको छोटे साइज़ में से बनाना सिखाएंगे, लेकिन आप इससे किसी भी साइज़ में आराम से बना लेंगी। तो चलिए, आप इसे कम फंदों में जल्दी से सीख जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको केवल 12 फंदे में इसे बना के बताऊँगी। इस तरह से धागे को लेकर के आपको सिलाई में फंदे डाल लेने हैं। आपको जिस तरह से आते हों उस तरह से भी आप फंदे डाल सकती हैं। किसी भी प्रकार से आप फंदे डाल लीजिए और जितना बड़ा बनाना है उसके अकॉर्डिंग उतने ही फंदे आप इसमें डाल लीजिए। ये फंदे डालने के बाद में इधर आएंगे, उधर से हमें बनाना शुरू करना है। अगर आप राइट हैंड यूज़ करते हैं सिलाई बुनने के लिए तो आपको सिलाई को लेफ़्ट हैंड में पकड़ना है, और अगर आप लेफ़्ट हैंड यूज़ करते हैं तो फिर आपको इस वाली सिलाई को इस वाले हैंड में पकड़ना है। आप जिस भी हाथ से काम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी सिलाई को पकड़ लीजिए। ये फंदे वाली सिलाई है और ये खाली सिलाई है। इस वाली सिलाई से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हमें देखिए इस तरह से उल्टा और सीधा फंदा बनाना आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर मैं पहले फंदे को उल्टा बना के दिखा रही हूँ। सिलाई को इधर की साइड रखते हैं, धागे को इस दोनों उंगलियों और एक अंगूठे और एक उंगली से पकड़ करके इस तरह से सिलाई के ऊपर बीच में से धागे को ले जाकर निकाल देना होता है, तो ये उल्टा फंदा बन जाता है। इस वाले पूरे डोरमेट में हमने उल्टे फंदे को ही बनाना यूज़ किया है। इसी तरह से हमें सब फंदे को बनाते जाना है, इधर से उल्टे उल्टे सभी फंदे। देखिए फ्रेंड्स, आप इन उल्टे फंदों से काफ़ी डिज़ाइन बना सकते हैं डोरमेट के, और स्वेटर बनाते हैं तब भी हम इसी तरह का ये सिलाई यूज़ करते हैं। देखिए, फंदे बनाते हुए हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर हमको एक फंदे को, लास्ट वाले को नहीं बनाना है, और यहीं से पीछे की साइड में मुड़ करके आगे की तरफ आके इस फंदे को छोड़ते हुए बाकी सब फंदों को आगे की तरफ से फिर से उल्टा उल्टा बना लेना है। सीधी तरफ से जो सिलाई हम बनाते हुए जा रहे हैं इसको पूरा बनाना है। एक भी फंदा इसमें नहीं हमें छोड़ना है, क्योंकि ये आगे की साइड है। फंदे सिर्फ हम इधर वाली साइड से ही लास्ट में छोड़ेंगे। एक ही साइड से फंदों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है और इधर से कोई फंदा नहीं छोड़ना है। अब दूसरी चीज़ देखेंगे कि हमें ये जो पैटर्न है वो हमने 2-2 लाइन का बनाया है। जैसे कि इसमें अभी हमने सिर्फ एक लाइन बनाई है ग्रीन की, और ऐसे ही हमें इसकी 2 लाइन बनानी है। लेकिन ये स्टार्टिंग की लाइन है, यहाँ पर ये फंदे वाली लाइन भी हम काउंट कर लेंगे तो ये 2 लाइन हो गई हैं। तो स्टार्टिंग में इस तरह से मैं 2 लाइन बनाऊंगी, नहीं तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए अब क्या करना है, हमें 2 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई हैं।
यहीं से हमको दूसरा कलर ऐड करना होगा। दूसरे कलर के धागे को या चुन्नी को, पट्टी, साड़ी की पट्टी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको लेकर के पहले फंदे पर आपको इस तरह से लपेटते हुए जोड़ लेना है और इसे फंदे को बना लेना है। यहाँ पर ये जो इसका किनारा इस तरह से निकला हुआ है, इस पट्टी के बीच में रखकर इसे इस तरह से मोड़ते हुए राउंड राउंड लपेटेंगे और फिर उससे आगे बनाएंगे तो ये यहाँ से दूसरी पट्टी निकलेगी नहीं और फिर हम इसे आगे उल्टे उल्टे फंदे ही बनाते जाएंगे। इधर से भी हमें एक फंदा और छोड़ना है। किसी भी कलर से बनाते हुए आएंगे तब भी हम यहाँ पर एक फंदा छोड़ेंगे। ये पूरा ही पैटर्न एक एक फंदे को छोड़कर बनाया गया है। अब हम वापस हो जाएंगे और इधर की साइड से फिर से इस सीधी वाली लाइन को सभी फंदों को बना देना है, जैसे कि हमने पहली लाइन में बनाया था। इन सभी फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे ही बनाते जाना है। इस तरह से करते हुए सभी फंदे यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए सीधी तरफ से मैंने इस पूरी सिलाई को बना लिया है। अब उल्टी तरफ आकर के हम फिर से इन फंदों को बनाते हुए जाएंगे और यहाँ पर एक फंदे को और छोड़ देंगे। ये फंदा इसके आगे वाला ही होता है। इस तरह से हम हर 2 सिलाई के बाद में फिर से कलर चेंज करेंगे। इसकी एक रो और बनाएंगे और उसके बाद में फिर से हरे रंग से यहाँ से फंदे बदलते हुए दूसरी लाइन बनाएंगे। तो 2-2 लाइन का पैटर्न बनाते हुए और एक एक फंदे को छोड़ते हुए हम बिल्कुल यहाँ किनारे पर आ जाएंगे। जब हमारे पास से केवल एक फंदा या फिर 2 फंदे रह जाएं तो मैं यहाँ तक आपको बना के दिखाती हूँ। 2 लाइन करते हुए हमने इसको यहाँ तक पूरा बना लिया है। अब ये आधी कली बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद में हम ऐसे ही जिस कलर की ये जो पट्टियाँ बनी हुई हैं उन्हीं पट्टियों से आगे इधर की साइड में इसमें देखिए ये 2-2 लाइन इधर से अब हमें जोड़ते हुए जाना है। तो चलिए इस चीज़ को सीखते हैं। जब ये पूरा हो जाए यहाँ तक स्टार्टिंग में केवल एक फंदा रह जाएगा छोटा हुआ, जिसे हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये चेन बनाने के लिए फंदा होता है, जिसे हम इस तरह से उतार लेते हैं तो ये किनारे पर बहुत ही सुंदर चोटी वाली डिज़ाइन बन जाती है। इसलिए इसको हमने पूरा नहीं बुना है। उसके बाद में ये जो कलर है इसी कलर से जिस कलर का जो पैटर्न धारी है, जिसके फंदे छूटे हुए हैं, उसी कलर से फंदे आगे की तरफ बढ़ाते हुए जाना है। पूरे फंदे जब यहाँ तक बन गए उसके बाद में फंदों को जोड़ते हुए जाना है। एक लाइन में हमें एक ही फंदे को जोड़ना है। पहले फंदे को जोड़ा और हमने उसे पीछे करके और आगे की तरफ से अगर 2 फंदे हैं तो 2 को बुनना है, अगर 3 है तो 3 को बना देना है। अब फिर से पीछे की साइड में आकर के इन दोनों फंदों को बनाएंगे, लेकिन पहले वाले फंदे को इस तरह से ही उतारना है पूरे ही डोरमेट में, ताकि ये किनारी शुरू से पूरी बनी रहे। और एक फंदा पहले का बुना और उसके साथ ही दूसरे फंदे को भी हमें इस वाली लाइन में ऐड करना है, यानी हर बार एक बार सिलाई में एक फंदे को ऐड करते जाना है। अब इधर से आगे की तरफ से जो फंदे ऐड करे हैं उनको ही बनाते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर 3 फंदे ही बनाए हैं और ये पूरा कंप्लीट बन गया है। इसके बाद में जब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक फंदा ऐड करना है, वो ग्रीन कलर का है, तो जिस कलर का फंदा ऐड करना होगा उसी कलर से हमें आगे
ये कलर जोड़ना होगा। ग्रीन कलर की पट्टी को अब हम यहाँ से ही शुरू करेंगे, पहले ही फंदे से। इस तरह से इस पट्टी को लगाया और फंदे को बना दिया। पहले फंदे को हमें कलर जोड़ते समय बना लेना है, उतारना नहीं है। और उसके बाद के फंदों को हम इस तरह से ग्रीन कलर से बनाते हुए जाएंगे और ये ग्रीन कलर का एक फंदा और इसमें ऐड कर लेंगे। तो पहली लाइन के लिए यहाँ पर ये फंदे बन गए हैं और आगे से अब हम इसी कलर से ये पूरी लाइन भी बना देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हर एक लाइन जिस कलर की है उसी कलर से हमें आगे फंदे को जोड़ते हुए और उसी कलर का यूज़ करते हुए इस तरह से बनाते जाना है, जिससे कि ये वी शेप में फंदे की लाइनें जुड़ती जाएंगी और इसकी शेप इस तरह से बनती जाएगी। जब ये सभी लाइनें यहाँ तक पूरी हो जाएंगी लास्ट तक, तब इसका जो पैटर्न है वो एक चौकोर बॉक्स ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से जब ये एक बन जाएगा उसके बाद में हमें यहाँ से फिर से ये हाफ ट्रायंगल जो स्टार्टिंग में बनाया था यहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर हमें वही करना है, जैसे एक फंदे को छोड़ते हुए जाना है और फिर ये हाफ ट्रायंगल भी बना लेना है। इसके बाद में फिर से दूसरे, जब ये एक ट्रायंगल पूरा हो जाएगा तो हम एक एक लाइन को फिर से जोड़ेंगे। इस तरह से दो ये हम चौकोर बॉक्स बना लेंगे, फिर तीसरा और चौथा, सभी कंप्लीट 4 बन जाएंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर दोनों को मिलाते हुए फंदों को सिलाई कर देनी है। तो इसी तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इन लाइनों को अब इधर से जाते समय ग्रीन से ही बनाएंगे और ये फंदा भी ले लेंगे और फिर उल्टी तरफ से पूरा बनाते हुए लाएंगे यहाँ पर। तो 2 लाइन कंप्लीट होते ही हम इधर पीछे की साइड से ही ये ऑरेंज कलर का धागा जोड़ लेंगे, इस वाले फंदे को बुनने से पहले ही। तो इस तरह से करते हुए हम इसे यहाँ तक बनाते हैं और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 2-2 करके हमने सभी लाइनों को ऐसे जोड़ते हुए यहाँ तक पूरा कर लिया। अब यहाँ से ऐसा ही दूसरा बॉक्स और बनना स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो बीच वाली लाइन है वो उसमें 2 ही लाइन आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, एक लाइन तो इस वाले बॉक्स की रखेंगे और दूसरी लाइन दूसरे वाले बॉक्स की रखेंगे, तो यहाँ पे 2 ही आएंगी, वरना यहाँ 4 हो जाएंगी तो ये ज़्यादा मोटी लगेगी। तो अगर इसको आप 2 का ही बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे करिए। उसके लिए देखो ये पूरा बनकर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जब हम इधर से बनाते हुए आएंगे तो एक फंदे को छोड़ने लग जाएंगे, जैसे दोनों सभी फंदे बंद करने थे ना, तो यहाँ पर हम एक लाइन में एक फंदा, दूसरी लाइन में दूसरा फंदा छोड़ देंगे और हरी लाइन एक इसकी हो गई। एक और बनाते हैं, देखो फिर समझ में आएगा आपके। ये देखो इधर से तो हमें ये ग्रीन कलर को बनाते हुए जाना है, लेकिन ये अब कौन सा वाला पैटर्न शुरू हो रहा है, ये दूसरा जो बॉक्स है उसका पैटर्न शुरू होगा, यानी कि फंदे छोड़ने वाली लाइन फिर से शुरू हो गई। अभी तक हम जोड़ रहे थे ना, तो लास्ट वाली लाइन को हमें जोड़ना नहीं है, एक यहीं से फंदों को फिर से एक एक करके एक साइड से छोड़ना शुरू कर देना है, जिससे कि ये 2 ही लाइन रहेंगी, है ना। आप देखिए एक लाइन, ये तो पहले वाली लाइन का है ना, तो अब हम इसको इसी में छोड़ देंगे, यानी दूसरी लाइन में। यहाँ तक तो बंद किए थे सारे, फिर इसमें छोड़ देना है, यानी एक लाइन तक ही आप फंदे बंद करें, उसके बाद में एक फंदा छोड़ दिया, एक लाइन कंप्लीट, है ना। एक लाइन का एक फंदा छोड़ दें आप इधर से ही। कभी भी ऐसा देख लेना जहाँ पर आपके पूरे फंदे ऐसे बंद हो जाए, तो जो ग्रीन वाली लाइन हो, जो भी लास्ट कलर की लाइन हो, उसको आप उसी लाइन के बाद में दूसरी लाइन जो स्टार्ट होगी उसमें एक छोड़ देना। अब ये
वाली लाइन बनने पर 2 लाइन कंप्लीट हो जाएंगी। अब 2 लाइन के बाद में ही हमें देखो आगे की तरफ से 2 लाइन हो गई हैं और उल्टी तरफ से नहीं हुई है। यहाँ से हमें कलर चेंज करना होता है, इसलिए कलर चेंज करते हुए ही हम ये वाला फंदा छोड़ेंगे। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। ये देखो पहले फंदे से ही हमने कलर चेंज किया है और अब हम इसमें जाएंगे तो एक फंदे को और छोड़ेंगे। अब एक एक फंदे को छोड़ते जाना है, जैसे कि पहले हमने बनाया था वैसे ही। लेकिन ये बॉक्स स्टार्ट करने का है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर करके बताई है कि दूसरा बॉक्स स्टार्ट करेंगे तो ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखे करेंगे। अब इसको भी छोड़ देंगे। ऐसे करके कलर जोड़ना होता है। कलर जोड़ते हुए इधर आ गए, फिर ये 2 फंदे छूट गए दूसरी लाइन का। तो जब इस तरह से फंदे छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल लाइन टू लाइन मैच करेंगी सभी। और देखो कहीं भी ज़्यादा गैप नहीं दिखाई दे रहा है, काफ़ी सुंदर लगेगा। अब ऐसा ही हम एक और बॉक्स बना लेंगे, फिर तीसरा और चौथा बनाकर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर सिलाई करके भी मैं बताती हूँ। चारों बॉक्स बनके जब तैयार हो जाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा। इसके बाद में हम इसे यहाँ से फंदे जितने भी हैं उनको बंद कर देंगे। उसके लिए दूसरी सिलाई लेकर के यहाँ पे हमने एक भी लाइन नहीं बनाई है, क्योंकि लास्ट का है ना, तो ये एक पहले की और इन दोनों को मिला के ये एक हो जाएगी, तो इसलिए हमने एक भी नहीं बनाई। सिर्फ फंदे को कलर चेंज करके इधर से बंद कर देना है, तो ये बराबर आ जाएगा और ये लाइनें फिर बराबर लगेंगी। इसलिए तो मैं यहीं से इसे बंद कर रही हूँ, एक भी लाइन नहीं बना रही हूँ। 2 फंदे जो स्टार्टिंग के हैं उनको एक साथ में लेकर के और इससे उल्टा ही बना देना है। जब एक फंदा आ जाएगा इसको फिर से वापस इसी सिलाई में डालना है और फिर इसके साथ इसके नेक्स्ट वाला अगला फंदा लेना है और उसको भी दोनों को बना देना है। यानी हर बार 2 फंदे ही हमें लेके बनाने हैं। तो इस तरह से एक एक फंदा एक बार बनाने पर कम होता जाएगा और ये सारे फंदे क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद में इसकी सिलाई कर देंगे। सिलाई हमें सुई से ही करनी है। सारे फंदे जब क्लोज हो जाए तो लास्ट वाले फंदे को ये जितना भी धागा बचा है उसको इसके अंदर से ऐसे करके निकाल के नॉट लग जाएगी, ऐसे निकाल लेंगे और इसे खींच देंगे, अपने आप से नॉट लग गए। अब चाहें तो इसी से भी सिलाई कर सकते हैं। अब हमें इन दोनों को ऐसे मैच करते हुए उल्टी तरफ से सिलाई करनी है। बड़ी वाली सुई में इस तरह से धागे को इसको डाल लेंगे और अब उल्टी तरफ रखेंगे डोरमेट को। आप जब बड़ा बनाए तो इसे ऐसे करके मैच कर लें, बिल्कुल बराबर आ रहा हो। फिर अगर यहाँ पे ये पट्टी बची हुई है तो हम एक पहले नॉट लगा लेंगे, बराबर हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको एक चेन दिखाई दे रही है, जो कि अभी हमने फंदे बंद किए थे उसकी, और ये चेन है जो फंदे हमने डाले थे उसकी। दोनों की चेन में से एक एक जो ये चेन का लूप बना हुआ है ना, ये उसको और इसको इस तरह से ले जाके निकाल देंगे। मैं ये उल्टी तरफ से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर नोक पैनी होती है तो इस धागे में फंस जाती है, इसलिए मैं इस तरह से भी इसे सिलाई कर लेती हूँ। बस आपको ऐसे राउंड राउंड लपेटते हुए गोल गोल ऐसे करके चल। कभी इसमें और इसमें, ये तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, थोड़ा सा इधर उधर करके। बस इस होल को बंद करना चाहें तो पूरी तरह से ऐसे करके जिधर भी आपको दिख रही हो जगह उसके आगे मैच करते हुए ही फंदों को
ऐसे करके सिलाई करके और फिर इस धागे को निकाल के, अगर दूसरा वाला धागा है तो उसमें नॉट लगा देंगे ऐसे करके। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है आगे से, और कितनी जल्दी ही बन जाता है, काफ़ी कम टाइम में, और काफ़ी सुंदर बन गया है। इस तरह से आप इसे किसी भी साइज़ में बड़ा भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर बना लें।